डिस्टेंस लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं किशोर मकानी आदर्श महाविद्यालय से आज कक्षा 10 की मैथ्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जिससे पहले डिस्टेंस लर्निंग में मैंने कुछ गुणनखंड, उसके नियम, ये सब अच्छी तरह आपको समझाया। आज हम चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं वास्तविक संख्या। देखो, कुछ जो भागफल की प्रविधि थी वो आप प्राइमरी में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 बटे 2, मुझे इसे भाग करना है। भाग की तो विधि आप जानते हैं। आप इस तरह भाग करते हैं 25, इसको मुझे 2 से भाग करना है। 2 एकम 2 दूनी 4, बाकी बचाए। अब ये जो मैंने लिखा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 बराबर 12 गुना 2 प्लस 1। देखो इस तरह 12 दूनी 24, 24 में एक जोड़ने पर 25 से फिर से आ गया। इसको मैं कुछ नोटेशन के द्वारा निर्देश करूं। मानो ये A है, इसको मैं B मानता हूं, इसको मैं Q, और जो शेष बचा इसको मैं R मानता हूं। तो हम ये लिख सकते हैं A बराबर B इंटू Q प्लस R। देखो B और Q का गुणा करो, 12 दूनी 24, इसमें शेष 1 ऐड करो तो 25 आ गया। तो ये जो मैंने नियम लिखा ना, A बराबर BQ प्लस R, इसे यूक्लिड की भाग विधि कहते हैं। यूक्लिड नामक मैथमेटिकल ने यह एक सिद्धांत बताया, A बराबर BQ प्लस R। तो आप ये भी पढ़ चुके। मानो ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो ये जो सिद्धांत मैंने लिखा इसको कहते हैं यूक्लिड की भाग विधि। तो इस तरह देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क के। 2 क्वेश्चन, मानो 13 भागफल में 2, 15 भागफल में 7। यह 2 क्वेश्चन होमवर्क के, जिसको इसके द्वारा निर्देश करो A बराबर BQ प्लस R। ठीक है बच्चे, इतना नोट कर लो। इतना नोट कर लो पहले। ये पूरा विधान इस तरह आएगा, 13 को 2 से भाग करो, 15 को 7 से भाग करो, फिर इस रूप में लिखो। तो आप इस सूत्र के आधार पे पहुंचेंगे जिसको कहेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो ये संक्षिप्त विवरण जो था वह यूक्लिड नामक जो मैथमेटिकल था उसकी ये भाग प्रविधि है, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड की भाग विधि। अच्छी तरह समझ में आया? चलिए नोट कर लो। चलो बच्चे, आपने लिख लिया, हम थोड़ा और आगे बढ़े। अभी जो पहला टॉपिक आता है वह आता है मसफ और लसफ। मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, मानो 12 और 15। यह प्राइमरी में पढ़ चुके 8 तक। आपको इन दोनों संख्याओं का मसफ और लसफ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? महत्तम सामान्य पद और लघुत्तम सामान्य पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं HCM और LCM। HCM यानी हाईएस्ट कॉमन मेंबर और लसफ यानी लोएस्ट कॉमन मेंबर। तो सबसे पहले हम पुरानी जो मेथड आप पढ़ चुके हैं, अविभाज्य गुणनखंड की पद्धति। मैं जैसे लिख रहा हूँ 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का वर्ग गुणा 3, ये हुआ 12 के अविभाज्य गुणनखंड। अब मैं लिख रहा हूँ 15, 5 तिया 15,
सबसे पहले मैं निकालूंगा मसब, महत्तम सामान्य पद। देखिए मसब का अर्थ क्या है, जो इसकी सिंपल परिभाषा है, दोनों में सामान्य और कम से कम बार आने वाली संख्या। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यहाँ पे भी 3 एक बार, यहाँ पे भी 3 एक बार, यानी मसब कितना आएगा 3। अब हम निकालेंगे लघुत्तम सामान्य पद लसब। तो देखो अधिक बार आने वाले पद, पहले तो आप ये ले लो मसब के पद 3, बाकी क्या बचे 2 का वर्ग बचा जो नहीं आया, और क्या बचा 5। अधिक से अधिक बार वाले पद लेकर बाकी जो भी पद बचे वो सभी अंदर आ जाएंगे। अब इसका सरल रूप 3 2 का वर्ग 4 गुना 5, 4 तिया 12, 12 पंजे 7, यानी ये हुआ लसब और ये हुआ मसब। तो देखो फिर से लसब और मसब की परिभाषा, मसब यानी दोनों में सामान्य और कम से कम बार आने वाले पद। लसबा का अर्थ है कि जो मसब के पद वो ले लो, बाकी जितने भी पद बचे वो सब अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह हम लसब और मसब प्राइमरी में पढ़ चुके। 2-3 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस के आधार पर आप लसब और मसब खुद ढूंढो। मानो 15 और 20, 13 और 17, एक संख्या 15 और 20 का लसब और मसब निकालो, और दूसरी संख्या 13 और 17। एक बात याद रहे, काफी ऐसी संख्या भी आएगी कि कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 विल बी कॉमन, क्योंकि एक का पारा तो सब में लगेगा। तो इसमें देखना किसी में ऐसे भी होगा कि जिसमें कॉमन नहीं होगा, तो हम शून्य नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मसब पर 1, क्योंकि एक का पारा तो सब में लगता है। तो ये पहली परिभाषा और पहला टॉपिक लसब और मसब। अभी यही लसब और मसब में हम महत्तम सामान्य पद जो है वो हम यूक्लिड की विधि से निकालेंगे। ठीक है, चलो इतना होमवर्क के 2 क्वेश्चन ही नोट कर लो। चलो बच्चे, ये 2 क्वेश्चंस नोट हो गए। लसब और मसब खुद आप ढूंढ के और इसके आंसर्स निकालो। अब यूक्लिड की बार विधि से यदि मुझे मसब निकालना हो, क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए कि दी हुई संख्या में से मसब और लसब ज्ञात करते तो सरल आप यही बेहतर, लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर दिया गया कि यूक्लिड की बार विधि से मसब, यूक्लिड की भाग विधि से मसब, मान मुझे इसका ही मसब निकालना है 15 और 20। तो देखो किस तरह 2 संख्याएं जो दी जाएगी उसमें एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। हम फर्स्ट लिखेंगे 20 किससे बड़ा है 15 से। आप जानते हैं जिसके पंख खुले वो बड़ी संख्या है, जिसके पंख बंद वो छोटी संख्या, यानी 20 में 15 का पारा लगेगा। कितनी बार लगेगा 15 एकम 15, तो बाकी शेष क्या बचे 5। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो हम 5 का पारा लगाएंगे। 5 किया 15, तो शेष क्या बची 0। चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़े।